प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, न्यू लाइफ विद जीसस हमारा इस चैनल में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर ने जो अधिकार हमें दिया है उस अधिकार को हम कैसे यूज करें। हमको एक अधिकार दिया है और उस अधिकार में हमको सामर्थ्य भी दिया है। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझाना चाहूंगा। एक इंसान बैंक गया था और बैंक में से 1-2 लाख रुपया निकाल के लाया, और जब वो रास्ता में जा रहा था तो एक चोर आके उसको चाकू दिखा के बोला कि जितना भी पैसा है और जो भी तेरे पास है सब मुझे दे। और उस इंसान ने क्या किया कि अपने जान को बचाने के लिए उसने क्या किया, सारे पैसा को दे दिया, उसका मोबाइल को दे दिया, जो भी था उसके पास सब कुछ दे दिया वो चोर को। और एक जगह में जाके, एक कोने में जाके उसने क्या किया कि रो रहा था। लेकिन एक भला इंसान ने आया और उसको बोला कि भाई तू क्यों रो रहा है। उसने बोला कि एक चोर आया और चाकू दिखाया और मेरे सब कुछ लूट के चला गया। उस भला इंसान ने बोला कि जाओ पुलिस स्टेशन में जाओ और कंप्लेन करो ताकि वो चोरी को पकड़ा जा पाए। जैसा इस इंसान ने पुलिस स्टेशन में गया, जाने का बाद वहां पे जो रिपोर्ट लिखता है उस इंसान को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उस पुलिस ने उस इंसान को बोला कि तुम्हारा कमर में क्या है। उस इंसान ने बोला कि मेरे पास गन है। पुलिस बोला कि तुम्हारा पास गन है और एक इंसान आपको चाकू दिखा के लूट के लेके गया, तुम्हारा पास जो गन है उसको दिखा के उसको डरा सकते थे। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम मसीही लोगों को परमेश्वर ने भी ऐसा बहुत सामर्थ्य अधिकार दिया है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं और लास्ट में हम सोचते हैं हे प्रभु ऐसा मेरा साथ क्यों हुआ, मेरा सब कुछ लूट के लोग चले गए। मेरे भाई मेरे बहन, हमारा जीवन में शैतान भी ऐसा आता है और हमको डरा के धमका के हमारे जीवन में खिलवाड़ करता है। लेकिन परमेश्वर आपको अधिकार दिया है। जिस तरह से उस इंसान के पास गन था, दिखाने की अधिकार था और उस चोर को डरा सकता था, लेकिन उसने यूज नहीं किया। आज भी एक मसीही व्यक्ति, एक मसीही इंसान, परमेश्वर की वचन उसके पास है, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके पास है, लेकिन वो यूज नहीं कर पाता है। शैतान उसके जीवन में दुख लाता है, बड़ी बड़ी समस्या को लाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को लाता है। मेरे भाई मेरे बहन, जैसा कि लिखा है लू का रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 19 वचन, आइए हम पढ़ेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने हमें उसकी सामर्थ्य को हमको दिया है। किस चीजों को? बिच्छुओं को और सांपों को रोकने का। क्या सिर्फ बिच्छू को और सांपों को मारने के लिए हमको इस संसार में अधिकार दिया है? नहीं मेरे भाई मेरे बहन, अगर इस वचन को हम अच्छी तरह से अगर नहीं जानते हैं तो आज हम क्लियर हो जाएंगे कि परमेश्वर हमें क्या अधिकार दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिच्छुओं को और सांपों को रोकने का अधिकार जो दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसको मार देने से ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। परमेश्वर की वचन क्या कहता है? जो बिच्छू में जो जहर रहता है, सांप के अंदर जो जहर रहता है, जो कि इंसान के अंदर अगर चले जाएगा तो वो इंसान अपना प्राण भी खो सकता है। जो जहर होता है उस जहर को रोकने का अधिकार परमेश्वर दिया है। यानी कि अपने प्राण को हम परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर की सामर्थ्य से हम अपने प्राण को बचा सकते हैं, अपने बीमारों को ठीक कर सकते हैं। अपने जीवन में जो भी बड़े बड़े समस्या आता है वो सारे समस्या को हम खत्म कर सकते हैं। किसके माध्यम से? परमेश्वर की सामर्थ्य की इस वचन की माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? शैतान की जो भी योजनाएं आता है, शैतान हमारा जीवन में जो भी समस्या लाता है, और सारे समस्या को हम परमेश्वर की वचन से हम रोक सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। एक पिता क्या चाहता है कि मेरी सामर्थ्य जो है वो सामर्थ्य पुत्र के पास जाए। परमेश्वर जो सामर्थ्य परमेश्वर है, आपकी हाथ में भी परमेश्वर सामर्थ्य को दिया है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चे बातों को नहीं सुनते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर की वचन आपके हाथों में है। उस वचन को आप तो बोलो अपने मुंह से और शत्रु की सारे सामर्थ पर, शैतान की सारे सामर्थ पर
परमेश्वर हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है मेरे भाई मेरे बहन। और क्या लिखा है? और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। शत्रु की जो भी योजनाएं आएगा, शत्रु हमको नाश करने के लिए आएगा, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तो हमें कुछ हानि नहीं होगा मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए आप परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के मार्ग में आप हमेशा बढ़ते जाओ, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है राज्य और धार्मिकता की आप खोज करते रहो। मेरे भाई मेरे बहन, आप जो सामर्थ्य की वचन दिया है उस सामर्थ्य को आप बोलना शुरू करो, क्योंकि यहोशू का किताब में लिखा है कि इस पुस्तक में जो भी वचन लिखा है इस वचन को मनन करते रहना, और तू जहां भी जाएगा और तू जो भी काम करेगा वो सारे काम क्या हो जाएगा? सफल होगा। लेकिन जब हम इस वचन को हम अगर यूज नहीं करते हैं, जो सामर्थ हमको परमेश्वर ने दिया है उस सामर्थ को हम अगर यूज नहीं करते हैं, जिस तरह से उस मनुष्य ने, उसका पास गन था, दिखाने के लिए चांस था, लेकिन उसने क्या किया है? यूज नहीं किया। उसी तरह से आज भी अगर सामर्थ हमारे ऊपर रह के भी हम अगर यूज नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य देंगे ताकि उस अधिकार को आप यूज कर सको। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।